कन्हैया कुमार जी उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको नॉलेज भी है और युवा नेता हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है आज तक। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनका कुछ नहीं आता। देखो सारी सीटें जीत रहा है और बहुत अच्छी तरह जीत रहा है। खास तौर पे ये हमारी कन्हैया कुमार जी एक तरफा जीत रहे हैं। केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं ये लोग कि जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। 400 किलो ड्रग्स का तो पता लगा नहीं और 400 सीट का पता लगा लिया। समझे नहीं, हर चीज को उठा के देख लो, किसी भी मुद्दे को उठा के देख लो, इसमें कोई उन्होंने सुधार नहीं किया। हमारी एजुकेशन सबसे ज्यादा वीक है। कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया तभी उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर गिरफ्तार करना ही था तो 1 महीने पहले गिरफ्तार कर लेते। दोस्तों नमस्कार, द कंटाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता किस मुद्दे पे चुनाव देगी, यहाँ पे मौजूद लोगों से हम सीधे जुड़ते हैं और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 के पार, क्या लगता है 400 के पार? नारा है कि अब की बार, और हमारा नारा है कि तू रहने दे यार। अच्छा, रहने दे यार। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, समझे नहीं। ये जो पॉलीथीन पे, जो अनाज के पॉलीथीन पे जो अपने फोटो का प्रचार कर करके जनता के दिमाग में जो उन्होंने ये मोहर लगा दी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया है आज तक। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इन पर कुछ नहीं आता। पुलवामा हमले में आरडीएक्स 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक उसका कोई पता नहीं। केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं ये लोग कि जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, और यहाँ तक कि उसके हर तरह की परेशानी उसको दी जा रही है। लेकिन 400 किलो आरडीएक्स पुलवामा हमले में कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, अभी तक इसका कोई वो नहीं है। और इन्होंने जो ना अनाज दे रहे हैं, ये 15 किलो 10 किलो 20 किलो, तो ये कोई दान नहीं कर रही है। ये कोई अपने घर से नहीं दे रहा। मोदी के भी अपने बीवी बच्चों को पेट काट के दे रहा। पहली बात तो इनके बीवी बच्चे ही नहीं है। हमने उन लोगों के हाथ में अपने देश को कर दिया हवाले कि जिनके ना औलाद है ना बीवियां हैं, समझे नहीं। और हमें अनाज के बदले अगर शिक्षा दें, वो हमें, हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। अनाज की फ्री अनाज की जरूरत नहीं है। फ्री अनाज इनसे कोई नहीं मांग रहा। और फ्री अनाज की अगर कंडीशन देखनी भी है तो आप उस फ्री अनाज की कंडीशन देखिए। लेकिन मोदी जी जो अपने देश की जनता का फिक्र करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, 5 केजी राशन देके सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। नहीं, ये कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। एजुकेशन को देख लो, समझे नहीं, हर चीज को उठा के देख लो, किसी भी मुद्दे को उठा के देख लो, इसमें कोई उन्होंने सुधार नहीं किया। हमारी एजुकेशन सबसे ज्यादा वीक है। तो क्या लगता है, आपको भी लगता है कि एजुकेशन जो है, सिस्टम जो है, जबकि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक जो है शिक्षित हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो शिक्षित करना चाहते हैं तो आजकल कोचिंग सेंटरों में भी उन्होंने बैन लगा दिया है। 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जा रही है, उससे आगे के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। अगर कोचिंग मिलती है गरीब बच्चे को तो वो आगे बढ़ सकता है, आईएएस बन सकता है। तो इससे अच्छे तो दिल्ली में स्कूल बने हुए हैं। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले। तो क्या लगता है चुनाव से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी होती है, क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश है? वो विपक्ष को दबाने की, जैसे ही कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया तभी उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर गिरफ्तार करना ही था तो 1 महीने पहले गिरफ्तार कर लेते। जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ जब ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो सोची समझी साजिश है कि वो प्रचार ना कर पाए। गठबंधन में सबसे स्टार प्रचारक में आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। उनको दबाने के लिए इन्होंने कि कहीं प्रचार ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार से भाजपा से सांसद हैं मनोज तिवारी। इस बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है वहां पे, क्या लगता है इन दोनों में? अब इसमें कन्हैया कुमार जी उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको नॉलेज भी है और युवा नेता हैं, जोश है उनके अंदर, और पीएचडी करे हुए लोगों के शिक्षा के बारे में भी सोचेंगे। देश विरोधी नारे के आरोप भी लगे थे। वो तो आरोप है, वो तो आरोप साबित तो कहीं भी नहीं हुआ। आरोप तो आदमी किसी पे भी लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति पे आरोप लगा दो, कुछ भी कह दो, साबित होना चाहिए ना आरोप कि उसने कहा। तो मनोज तिवारी के बारे में कहा जा रहा था कि उनका बैकग्राउंड, वो एक सिंगर भी है, उनका जो है एक्टर भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है, क्या एक्टर देश की सेवा नहीं कर सकता, किसी विधानसभा का या लोकसभा का सेवा नहीं कर सकता? अभी तक हमने जो एक्टर हैं, जो सेलिब्रिटीज है ना, वो सेलिब्रिटीज रहे हैं। ऐसे पहले हमारे यहाँ से गौतम गंभीर जी थे, वो कमेंट्री करते रहते थे। और उधर हेमा मालिनी है, वैसे सनी देओल हुए हैं, ये अपने पिक्चर में काम करते हैं। लोगों के लिए तो लोकल नेता होना चाहिए, जो लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ काम करे। क्या लगता है दिल्ली में 7 सीट है, इंडिया गठबंधन कितना लाएगी? इंडिया गठबंधन सारी सीटें जीत रहा है और बहुत अच्छी तरह जीत रहा है। खास तौर पे ये हमारी कन्हैया कुमार जी एक तरफा जीत रहे हैं।
तो क्या लगता है कितना सीट आएगा इंडिया गठबंधन को? पूरा 7 आएगा दिल्ली का, पूरा 7, पूरा 7 आएगा। यानी कि भाजपा 0 पे आ जाएगी। 0 पे आएगी दिल्ली की। जो शिक्षित कर रहा था उसे बंद कर दिया उठा के। ये कैसे पॉसिबल है, भाजपा 7 से 0 पे अचानक से? नहीं जी, हमारी तो सातों की सातों पक्की हैं जी, सातों पक्की हैं। और इल्जाम तो हर किसी पर लगते रहते हैं। इल्जाम तो तड़ी पार के भी लगे हैं। कौन सा तड़ी पार को हमने क्या कर दिया बताओ? तड़ी पार के इल्जाम नहीं लगे, गुंडागर्दी के इल्जाम नहीं लगे, किस चीज के नहीं लगे? तो क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं, हमारे देश में जिस तरह का अभी माहौल है, क्या लगता है ये कौन पार्टी है जो इस तरह का हमारे देश में जो गंगा जमुना तहजीब जो कहा जाता है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? केवल बीजेपी ये काम कर रही है। और ये बीजेपी नहीं, आरएसएस इसके पीछे है और आरएसएस ही काम कर रही है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजी है। अमित साहब कहते हैं कि ये जुमला था, पीछे है, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ऐसा हो जाएगा, बाद में कहते हैं ये नहीं हुआ, तो कहते कि 15 लाख रुपए का, उन लोगों को तो जुमला था। तो ये जुमलेबाज पार्टी है। ये युवाओं को नौकरी नहीं दे रही, रोजगार इनके पास नहीं, नौकरी किसी को दे नहीं रहे, क्या करेंगे ये तो सिर्फ एक दूसरे को लड़ा के और ये राज करना चाहते हैं। ये राज अब चलेगा नहीं, पब्लिक समझ चुकी है। ये कांग्रेस सबको लेके चलती थी, कांग्रेस ही एक विकल्प है जो सबको साथ लेके चल रहा है। कहा जाता है कांग्रेस के सरकार में जो है देश काफी पीछे गया है, और जितना पीछे गया 10 साल में काफी विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। जितने भी पुल दिल्ली के अंदर बने हैं, जितने भी स्कूल बने हैं, ये कांग्रेस के राज में बने हैं। अब ये तो कहते हैं कि ये देश पीछे चला गया। देश तो तरक्की तो ये अपना कोई भी आप काम ले लो, ये सब कांग्रेस की प्रोजेक्ट थे, ये पूरे अब हुए हैं। और शिला तो उन्होंने रखी थी, सिरे ये ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं एक देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। वो सिर्फ आरएसएस का परिवार है, किसी का परिवार नहीं। अगर जो कोई भूखा मर रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं वो? कोई नौकरी दे रहे हैं? नौकरी की वजह से इस कदर परेशान है युवा जो पीढ़ी है, इस कदर परेशान है कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी भी है? बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और हिंदू मुस्लिम भी ज्यादा है। तो क्या लगता है हमारे देश में सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ है? विकास तो ये कहते हैं, विकास हुआ नहीं है। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान आगे जा रहा है। अब इसकी इकोनॉमी की देख लो कि क्या है हिंदुस्तान की, कहाँ चला गया। आज सोना किस रेट पे है? 74 रुपए तोला सोना है। किस लिए? 74,000 रुपए तोला। कांग्रेस के राज में 10,000 रुपए तोला था, कहां से कहां पहुंच गया? किस लिए? पेट्रोल 50 था, पेट्रोल 50 था, 100 पहुंचा दिया। समझे नहीं क्या हो रहा है ये? समझे नहीं? इसने वीराने इतना चमन कर दिया, हमने किसके हवाले ये वतन कर दिया। इसने विकास किया है, बहुत ज्यादा विकास किया, हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन सबसे ज्यादा विकास किया है इसने नफरतों का। अच्छा, नफरत का विकास सबसे ज्यादा किया है इसने, और इस विकास को ये देश भूल नहीं पाएगा। देश नहीं भूल पाएगा, बिल्कुल नहीं भूल पाएगा। हम भाईचारे वाले लोग हैं, भाईचारे से रहते थे, लेकिन इसने नफरत का विकास सबसे ज्यादा किया है। गली गली में किया है, मोहल्ले में किया है, बस्तियों में किया है, जिलों में किया है। आज जहां भी जाओ सिर्फ नफरतों का विकास है और कुछ नहीं है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा, अगर मोदी जी फिर से हैट्रिक मारते हैं, फिर से एनडीए की सरकार बनती है देश में, तो देश खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा है कि अगर भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को बदल नहीं सकता। देखो, मोदी जी की बात का कोई विश्वास तो कर नहीं सकता। ये तो पहले भी कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे, उसको बाद में कहते थे जुमला है। इनको कहने में कोई देर नहीं लगती, इनका विश्वास खत्म हो चुका है। लोग इनकी सब पोल खुल चुकी है, इनको जान चुके हैं ये कैसी सोच है इनकी। आज के टाइम में ये खुद ही फंस गए, 400 का नारा देके ना खुद फंस चुके हैं कि अब लोग सोच रहे हैं अगर देश में विपक्ष नहीं होगा तो हमारी आवाज कौन उठाएगा। इनकी चाल सब समझ चुके हैं। 400 को सीट क्यों चाहते हैं? संविधान बदलना चाहते हैं देश में। ये जो इन्होंने 400 बोले हैं, जो ईवीएम अगर जो वोट नहीं करेंगे ना ईवीएम पे और बैलेट पेपर से करेंगे तो इनकी 200 सीट नहीं आ पाएंगी। 400 किलो ड्रग्स का तो पता लगा नहीं, और इनका क्या बोले? 400 किलो ड्रग्स का तो पता लगा नहीं, और 400 सीट का पता लगा लिया।
कहाँ से पता लगा लिया? साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है, ऊपर वाले डायरेक्ट ताल्लुक है। तो जनता क्या चाह रही है इस बार लोकसभा चुनाव? जनता क्या चाहेगी? जनता के हाथ में कुछ नहीं, जनता क्या चाहेगी? जनता को तो मार दिया, जनता को मार दिया। जनता को नुकर के रीढ़ की हड्डी में तोड़ दी। किसने? किसने? कौन है सत्ता में? कौन है? तुम हो या मैं हूँ? मैं हूँ ना, आप हैं। फिर हम तो जनता मैं हूँ ना, तुम हो? तुम मीडिया हूँ, मैं जनता हूँ। कमाना तुम्हें भी है, कमाना मुझे भी है। तुम ज्यादा कमाओगे, मैं कम कमाऊंगा। कौन बिना कमाए खा रहा है? तुम घी से खा रहे हो, मैं चटनी से खा रहा हूँ, फर्क इतना है। ये सब फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है। बीजेपी ने। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो 100 लाख, अरे बदलाव कहते हैं 100 लाख नहीं हो पाएगा बदलाव। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? बेईमानी। पहले हम तो बाद में बात करेंगे, पहले 400 किलोमीटर इसका पता लगाओ। 400 पार तो जब बताएंगे हम, कब बताएंगे? कर दिया तुमने पार, जिनने 400 पार कह दी हो गई पार, कहने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है? जरूरत नहीं है। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। यानी बदलाव होना चाहिए। क्यों? महंगाई है। महंगाई है, बहुत महंगाई है। 50% बदलाव होगा इस साल। बदलाव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो परिवार जो चिल्लाते हैं, ये कि सबका साथ सबका विकास, परिवार की सरकार, ये सब ढोंग है, ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, इनका परिवार कौन सा है? आप मुझे बताइए, आप मीडिया हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। इनका परिवार है कौन सा? इनका परिवार है अडानी अंबानी, समझे नहीं? और जो तो कहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री और वो जितनी जनता है वो उनका परिवार है। ये अडानी अंबानी का परिवार है, इसके अलावा और किसी का भी परिवार नहीं है। या जो पैसा लेके देश छोड़ के भाग चुके हैं उनका परिवार है। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार वर्सेस इन्होंने पहले भी बोल दिया था, इन्होंने एक बार पहले भी बोल दिया था कि भाइयों बहनों, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो ये इंतजार कर रहे हैं देश को कंगाल बनाने का, और एंड में जो है ये झोला उठा करके अपना उन्हीं दोस्तों की गोद में जाके बैठ जाएंगे जहां के इन्होंने ये दौलत को इकट्ठा कर रखा है। तो आपने देखा कि जनता जो है अपनी अलग अलग राय रख रहे थे। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।